ये कुछ 5 साल पहले की बात है, जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। मुझे मेरी शिफ्ट की लास्ट डिलीवरी करने को कहा गया था। मैं मेरे पिज्जा डिलीवरी कार में बैठ गया और मैंने एड्रेस को जीपीएस किया। हमारा पिज्जा शॉप सिटी से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए पिज्जा डिलीवरी एक लॉन्ग ड्राइव होती थी। मुझे अभी भी याद है कि सन सेट हो रहा था, तो शाम के कुछ 7 बज रहे थे। कुछ 15 मिनट के ड्राइव के बाद मेरे जीपीएस ने मुझे बताया कि मैं डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। वो एक कॉटेज लाइक घर था जो कि वुड से बनाया गया था। वो घर कुछ अजीब था। वो एक फॉरेस्ट के बीच में बैठा हुआ घर था। घर के आजू बाजू का लॉन काफी दिनों से कटा नहीं था, क्योंकि ग्रास की हाइट मेरे नी तक आ रही थी। मैं ऐसी चीजों से काफी यूज्ड टू था, तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं पिज्जा को फ्रंट डोर तक लेके गया, लेकिन उस डोर पे बेल नहीं थी, तो मैंने उस डोर को जोर से नॉक किया। कुछ 10 सेकंड बाद मैंने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। वो फुटस्टेप्स ऊपर से आ रही थी नीचे की तरफ, और वो फुटस्टेप दरवाजे के पास आके रुकी। मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, और तभी मैंने पिप होल को नोटिस किया। इट्स अ पिज्जा गाय, मैंने कहा। तब मैंने एक लो इरिटेटिंग आवाज सुनी जिसने मुझे कहा कि वो पिज्जा को मैं बैक डोर से डिलीवर करूं। मुझे ये आइडिया बैक डोर से पिज्जा डिलीवरी करने की अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे कहा, आर यू श्योर सर? लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने उसके फुटस्टेप्स की आवाज कहीं जाते हुए नहीं सुनी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो अभी भी मुझे देख रहा है। मैंने सोचा कि मैं ये पिज्जा लेके वापस पिज्जा शॉप में चला जाऊं, पर मुझे याद आया लास्ट टाइम जब मैं पिज्जा लेके वापस गया था तब मेरे बॉस ने मुझे बहुत चिल्लाया था, तो इसीलिए मैं अनकट ग्रास में वॉक करते हुए पीछे की तरफ चला गया। मैं पीछे के घर के अंदर चला गया। वहाँ पे मैंने देखा कि एक टेबल रखा हुआ है और 4 सीट सराउंडेड है उस पे, और वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ था। मैं उस आदमी की तरफ बढ़ा और मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो आदमी 1 इंच भी नहीं हिला। एक्सक्यूज मी, मैंने ये जोर से चिल्लाते हुए कहा। तब मेरे पीछे से मैंने सुना, ओवर हियर। तब मैंने अपना सर पीछे घुमाया। तब मैंने देखा कि एक आदमी घर के कोने से मुझे देख रहा है, एक क्रेजी स्माइल के साथ। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उस आदमी की आवाज और शक्ल देख के मैं बहुत ही डर गया और मैं वहां से भाग गया अपोजिट डायरेक्शन में, मेरी कार की तरफ। फॉर स्ट्रेंज रीजंस पिज्जा मेरे हाथ में अभी भी था। मैं अपने कार में पहुंचा और मैं वहां से निकल गया। ऑन माई वे टू पिज्जा शॉप मैंने कार को साइड में रोका और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इवेंचुअली मुझे इन्फॉर्म किया गया कि उस घर में कोई साइन ही नहीं था कि बड़े लंबे अरसे से कोई उस घर में गया हो या फिर रहता हो, और एग्जैक्टली 5 दिन बाद मैंने वो पिज्जा डिलीवरी जॉब छोड़ दी। मुझे आज भी कोई आइडिया नहीं है मेरे साथ क्या हुआ होता अगर मैं उस आदमी के पीछे चला गया होता, पर मैं अभी भी विश करता हूँ कि काश मैंने उस चेयर पे कौन और क्यों बैठा है ये देखा होता।